तो वहीं दिल्ली में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने राहुल गांधी के हिंदू हिंसक बयान पर जमकर कटाक्ष किया। कहा कि पूरी दुनिया में हिंदू हिंसक नहीं है। देखिए, सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। एलओपी राहुल गांधी की तरफ से हिंदू हिंसक बयान दिया गया, भारतीय जनता पार्टी लगातार घेर रही है, लेकिन सर कांग्रेस का यह कहना है कि आप जो है बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, हम तो उसको तोड़ मरोड़ सकते ही नहीं। वो तो संसद में दिया गया बयान है। दोबारा दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार उसको सुनो। वो क्या कह रहे, वो हिंदुओं पे हिंसक होने का आरोप सीधा सीधा लगा रहे और हिंदू हिंसक नहीं है। और पूरी दुनिया में अगर आप सारे की सारी दुनिया का इतिहास उठा के देख लो तो दुनिया में हिंदू ही ऐसा है जो हिंसक नहीं है। उसने कभी किसी के ऊपर अत्याचार, दुनिया में मत और पंथ के नाम पे बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए गए, लेकिन ऐसी धरती भारत ही है जहाँ इस प्रकार का कभी किसी के ऊपर कोई अत्याचार। बाहर से आने वाले लोगों ने यहाँ के लोगों पर तो अत्याचार किए, पर यहाँ के लोगों ने कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, क्योंकि हमारी फिलॉसफी अलग है। हमारे यहाँ 6 दर्शन है। उन 6 दर्शन में एक दर्शन ऐसा भी है जो परमात्मा को मानता नहीं। हमने उसको भी मान्यता दे दी कि कोई बात नहीं, आप भी अपनी बात कह लो। अगर आपकी बात में दम है तो आपकी बात को मान लेंगे लोग, लेकिन लोगों ने उनकी बात माननी नहीं। लेकिन हमने उसको ऋषि भी मान लिया, चावरक को, और उसके दर्शन को भी रखा। तो हमारे यहाँ तो मान्यता यही है, हमारी विचार यही है कि परमात्मा एक है, उसको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हैं। तो इसके कारण यहाँ कभी हिंसा हुई नहीं है, कभी यहाँ के व्यक्ति ने हिंसा नहीं की। और ये बात कोई मैं अपने आप कहूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं कह रहा, तो आपको लगेगा मैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू। लेकिन दुनिया में अगर यहूदी आए, दुनिया में सताए गए यहाँ है, पारसी दुनिया में सताए गए वो यहाँ है, लेकिन वो भी यहाँ आराम से रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने अपने आप इस बात को स्वीकार किया कि जब दुनिया में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था, केवल हमारे मत पंथ के कारण हमारे ऊपर अत्याचार था, तो भारत एक ऐसा देश था जिसने हमें शरण दी और जहां हमारे ऊपर मत और पंथ के हिसाब से कभी किसी ने कोई अत्याचार नहीं किया। तो हिंदुओं में कभी अत्याचार की और हिंसा की बात रही नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कुछ अहम मसले, अग्निवीर की बात की जाए या फिर जो किसानों के एमएसपी की बात की जाए, ये कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आए। हरियाणा के संदर्भ में एक अहम महत्व जो है दोनों मसले रखते हुए नजर आते हैं। देखिए, अगर एमएसपी की बात है तो जितनी एमएसपी हमारी सरकार में बढ़ी, अब ऐसा तो है नहीं एमएसपी अगर मैं अभी कहूँ वो रहेगा। आप सारी सारी पिछले 20-30 साल की एमएसपी निकाल लो और उसमें देख लो किसने कितनी कितनी बढ़ाई, तो आपको साफ नजर आएगा कि जो बीजेपी की सरकार है उसके कार्यकाल में ज़्यादा एमएसपी बढ़ा। चाहे खरीद की बात लगा लो, खरीद भी हमने ज़्यादा फसलों की। अब हरियाणा सरकार है 14 फसलें खरीद रही। मुआवजा देने की बात लगा लो, इस सरकार में ज़्यादा दिया जा रहा। चाहे इंश्योरेंस की बात लगा लो, इंश्योरेंस करने का काम इस सरकार ने किया। तो किसान के लिए जो चाहे किसान सम्मान निधि है वो हम देने लग रहे। तो किसान के लिए जितना अच्छा काम इस सरकार ने किया, कांग्रेस उसके मुकाबले में कहीं भी ठहरती नहीं है। तो ये सारी की सारी जो बातें वो कह रहे, तो मैं समझता हूँ इनमें कहीं दम नहीं है। सर, अमित शाह हरियाणा दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आए। एक बार फिर से सरकार बनाने का जो दावा है वो जो है कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दावों की बात करें, वो कह रहे हैं कि इस बार 70 पार जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। देखिए, वो कुछ भी दावा कर सकते हैं, लेकिन अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें हमारी जिस प्रकार की फाइट रही, वो सारे लोग इकट्ठे है कि जितनी वोट ले सके उतनी वोट भारतीय जनता पार्टी ले, अकेली पार्टी ने वोट ली। आने वाले टाइम में वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, हम तो पहले ये किए हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और लोग इनके जुल्मों को अभी तक भूले नहीं। जब इनकी सरकार थी ना, तो कोई भी आदमी भले ही कितना काबिल था, उसको पता था मेरी काबिलियत कहीं और तो उसका कीमत लग सका, लेकिन हरियाणा में उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि उसकी योग्यता के आधार पर उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी सिफारिश से मिलेगी या पैसे से मिलेगी। डेवलपमेंट के मामले में भी लोगों को पता है कि डेवलपमेंट अगर होगी तो जिसकी सरकार है उसके वहां होगी सरकार, जहां का मुख्यमंत्री है, बाकी लोगों की डेवलपमेंट नहीं होगी। मैं तो अपने यहाँ कांग्रेसियों को पूछता हूँ कि हमारे जिले में कोई 1-2 काम तो बताओ जो साहब ने किया। तो कोई काम बता ही नहीं सकते। अगर वो काम बताते हैं तो एक काम बताते हैं कि थर्मल प्लांट लगाया। मैं दावे के साथ कह रहा, थर्मल प्लांट जिले का प्रोग्राम काम नहीं है, थर्मल प्लांट पूरे हरियाणा का विषय है। हरियाणा के लिए लगाया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जिले के नहीं उसके अलावा, क्योंकि वो तो ग्रिड में जाएगी सारी बिजली। तो अब मैं कहता हूं कि जिले के लिए बताओ आपने जिले के लिए क्या किया, लेकिन उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपने जिले की बात कर रहा। अगर आप जहां जाओगे तो अगर सोनीपत में पूछोगे तो आपको वहां भी ऐसे ही मिलेगा, पानीपत पूछोगे वहां भी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो जिस प्रकार का भेदभाव इन्होंने अपनी सरकार में किया वो सबके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।